फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं फिर से एक नए केक के डिज़ाइन के साथ। और ये वाला जो केक है ना, आज पूरा फुल चॉकलेटी केक बनने वाला है। तो गनाश मैंने कैसे बनाई, पूरी चॉकलेट डेकोरेशन केक की एंडिंग तक आपको पूरी दिखाऊंगी डिटेल के साथ, ताकि आपको समझ में भी आए पूरा प्रोसेस कि मैं कैसे बनाती हूँ। और काफ़ी टाइम के बाद मुझे ये गनाश जो चॉकलेट केक है ये आज मुझे ऑर्डर पर मिला था। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर चॉकलेट प्रीमिक्स जो था ये यूज़ कर लिया। ये मैंने ओजन कंपनी का ही यूज़ किया था, जिसकी जो मैं वीडियो है ऑलरेडी शेयर की हुई है अपने चैनल पे। जो प्रीमिक्स है मार्केट वाला, मैंने वो यूज़ किया है। 350 ग्राम जो है मैंने प्रीमिक्स लिया था। ये 1.5 kg की क्वांटिटी बनने वाली है। तो यहाँ पे जो केक है हमने 1.5 kg की क्वांटिटी के हिसाब से ले लिया था 350 ग्राम प्रीमिक्स, और उसे अच्छे से बेक कर लिया था। तो देखिए यहाँ पे बेक अच्छे से हो गया। बटर पेपर जो है उसे हम रिमूव कर देंगे इस तरीके से, जो एकदम ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद इसे रिमूव करेंगे। तो ये ना मेरी आज थोड़ी सी गलती हो गई थी कि मैंने क्या किया था, 2 सेक्शंस में इसे मिक्स किया था। और मिक्स करने के बाद ना हाफ सेक्शन इसमें डाला था, मतलब एक ही बार में पूरा बैटर नहीं डाला था। पहले थोड़ा सा मिक्स करके डाला, फिर थोड़ा सा मिक्स करके डाला, इसलिए आज आपने देखा सेंटर पे ये थोड़ा सा बैठा हुआ था। तो आप ऐसी गलती ना करें, एक ही बार में बैटर करें। मैं भी कभी नहीं करती हूँ, लेकिन मैंने शायद कुछ जल्दी में कर लिया, मैं थोड़ी बिजी थी। तो मैंने सोचा कि अभी थोड़ा सा कर लेती हूँ, फिर थोड़ा और बाद में कर लूँगी। तो यही चक्कर में मेरा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। लेकिन केक जो था वो परफेक्ट बेक था, लेकिन फ्लैट वाली जो सॉरी टॉप वाली जो सरफेस है वो थोड़ी सी डाउन हो गई थी। पर कोई बात नहीं, केक की स्पॉन्ज जो है वो काफ़ी सॉफ्ट बनी है। जैसा केक हमेशा बेक्ड होता है एकदम सॉफ्ट, वैसा बना है। और ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट बना था कि मुझे, मतलब मैं शुगर सिर्फ नहीं लगाती हूँ, लेकिन अगर मैं 1% सोचूं भी कि मैं लगाऊं तो भी मैं नहीं लगा सकती हूँ। ये इतना ज़्यादा मॉइस्ट था। और अंदर में जो इसकी केक की फीलिंग है वो भी हम क्रीम के साथ करने वाले थे, लेकिन जो आउटर सरफेस है उसे हमें कवर करना था गनाश के साथ। तो केक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत सारे फ्लेवर्स और डेकोरेशंस है इसमें, आपको ज़रूर दिखाऊंगी। आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो इस तरीके से ब्रेड नाइफ़ के साथ जो था ना, केक की कटिंग हम कर रहे थे। और यहाँ पे मैंने 5 पीसेस में जो है ना केक की कटिंग की थी। तो इस तरीके के बाकी जो पीसेस थे वो मैंने कट कर लिए थे। ये देखिए केक काफ़ी ज़्यादा एकदम सॉफ्ट बना है। एक और स्लाइस है जो इसकी, इसे भी कट कर लेंगे। तो 3 मैंने ऑलरेडी कर ली थी, 2 यहाँ पे कट हो जाएगी। तो इसे करना काफ़ी ईजी है। ब्रेड नाइफ़ के साथ आप करें, जो छोटी वाली होती है ना उसके साथ मुझे काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। और बहुत लोग ऐसे होते हैं जो थ्रेड के साथ, धागे के साथ करते हैं, तो मैं नहीं करती हूँ। ब्रेड नाइफ़ मुझे कम्फर्टेबल लगती है। तो यहाँ पर मैंने जो क्रीम है ना, ये मैंने ले ली थी 150 ग्राम। जो क्रीम हम इस पे लगाते हैं केक पे, वही वाली क्रीम है। उसे हम जो है ना एकदम नॉर्मल होने तक साइड पे रहने देंगे। और तब तक जो है यहाँ पे मैंने बोर्ड ले लिया था। ये मैंने 10 इंच का लिया था केक बोर्ड। तो इस पे जो क्रीम है हम लगा देंगे वो अच्छे से। और जैसे हम केक की स्लाइस रखते हैं एकदम वैसे ही रख के केक की जो आइसिंग है वो करते रहेंगे। जब तक हम केक की आइसिंग करेंगे, जो मैंने क्रीम रखी है 150 ग्राम साइड पे, उसे वो जो है ना अच्छे से एकदम मेल्ट हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी, जो एकदम जमी हुई है तो वो थो हो जाएगी। तब तक उसे साइड पे मैंने रख दिया था। और जो आइसिंग है उसे हम करते जाएंगे जैसे हम हमेशा की तरह करते हैं। और यहाँ पे मैं कोई भी अंदर में वाइट चॉकलेट का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, कोई भी ड्रिंकिंग चॉकलेट या गनाश वाली कुछ भी मैं ऐसा यूज़ नहीं कर रही हूँ। सिंपल जो है क्रीम के साथ ही हमें अंदर में इसकी फीलिंग करनी है, जैसा हमें कस्टमर ने कहा है। और जो ये डिमांड थी, ये कस्टमर की ऐसी डिमांड थी मुझे कि हमें बर्थडे पे भी कट करना है और भगवान को भी चढ़ाना है। तो ये जो केक है ये एकदम आप अच्छे से एकदम थोड़ा प्रिकॉशंस लेके बनाए कि जैसा कभी हो जाता। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, केक जो है आपको और अच्छे से मिलेगा। हमेशा मिलता है हाइजीनिक तरीके से, वैसे ही मिलेगा। उसे ज़्यादा मैं बेस्ट करने की कोशिश करूँगी। पर कोई दिक्कत नहीं, आप भगवान को भी चढ़ाएं या बर्थडे पे भी सेलिब्रेट करें। केक जो है एकदम तो एगलेस होता है, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें कि अगर आप भगवान को भी चढ़ाते हो या फिर जो नॉनवेज नहीं खाते वो भी खा सकते हैं, तो इस चीज़ की कोई टेंशन नहीं रहती है। तो इस तरीके से आइसिंग जो है हम एकदम करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, मुझे ये कमेंट्स आ रहे थे जो मैं आपके क्लियर कर दूं कि लास्ट टाइम जो मैंने ये वाला केक बनाया था फॉन्डेंट वाला, आप सब ने पूछा था कि फॉन्डेंट की डेकोरेशन कब करूं। मैंने अब तक जितने भी अपने केक बनाए हैं और फॉन्डेंट की जो डेकोरेशन की है, मैंने सब में आप सबको समझाया है। लेकिन फिर भी एक बार जो है ना मैं आप सबको और क्लियर कर लूँ, क्योंकि जो न्यू व्यूअर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। मैं जब भी डेकोरेशन करती हूँ फॉन्डेंट की, हमेशा क्रीम की जो आइसिंग कर लेते हैं हम केक की, उसे मैं फ्रिज में रख देती हूँ 1.5 घंटा 2-3 घंटे ऐसे कुछ ठंडा होने के लिए। तब तक जब फ्रिज में केक जो है हमारा ठंडा होता है,
तब तक हम क्या करते हैं ना, बाकी जितने भी फॉन्डेंट वर्क्स होते हैं वो सारे हम कट करके उसे साइड में रख देते हैं ड्राई होने के लिए, ताकि वो भी एकदम अच्छे से ड्राई हो जाए। उसके बाद जो है ना हम उसे फ़िक्स करते हैं। आप फ़िक्स करके फ्रिज में भी रख सकते हो, या फिर जब आपको केक को डिलीवर करना है ना उसके 1-2 घंटे पहले आप उसे करो। करके थोड़ी देर अगर फ्रिज में रखने का टाइम है फ्रिज में रखो। अगर डेकोरेशन करते हुए आप लोग को समय लग गया है और तब तक टाइम हो गया कि आपको केक जो है देना है कस्टमर को, तो आप इमीडिएटली उसे बॉक्स में डाल के जो आप साथ में देते हो नाइफ़, कैंडल, नाम लिख के वो सारा कुछ आप दे सकते हो। और भी बाकी चीज़ें मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी आगे वीडियो में। तब तक यहाँ पे जो क्रीम थी मैंने वो लगा दी। जो एक्स्ट्रा क्रीम थी ना उसे भी मैंने साइड वाली सरफेस पे इस तरीके से कोट कर लिया। हमें ज़्यादा नहीं करना है, बस जो लेयरिंग के साथ जो क्रीम बच जाती है ना थोड़ी सी, बस उसके साथ ही मैंने ब्रेड को थोड़ा सा कोट कर लिया। ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना है, क्रीम हमें लगानी ही नहीं है एकदम भी, क्योंकि हमें यहाँ पर जो गनाश है ना वो बनानी है। तो यहाँ पर केक जो है हमारा आइसिंग होके अच्छे से फिक्स हो गया है और इसे हम थोड़ी देर ठंडा होने के लिए फ्रिज में रखेंगे। जब तक फ्रिज में ये रहता है तब तक गनाश बना लेते हैं हम चॉकलेट की। तो यहाँ पे देखिए ये मेरे पास 2M की चॉकलेट थी डार्क वाली। आप मॉडे की भी ले सकते हो, कोई और ब्रांड की भी ले सकते हो, जो आपको सही लगे, जो बेस्ट हो। तो ये मेरे पास थी, इसका प्राइस भी एकदम सही है। ये 120 की मैंने परचेज़ की थी मार्केट से। तो इसे जो है ना हम कट कर लेंगे। 500 ग्राम का पैकेट था फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए ये 2 स्लैब जो है ना ये मैं कट कर लूँगी। तो मैंने 150 ग्राम जो था ना वो क्रीम ले ली थी और यहाँ पर ये 250 ग्राम जितनी जो है ना ये चॉकलेट है। तो ये मैं 250 ग्राम जो चॉकलेट है ये ले लूँगी। तो इसे हाफ़ हाफ़ करके ना मैं दोनों इस तरीके से डाल दूँगी। तो आपने क्रीम देखी, क्रीम कैसे लिक्विडी हो गई थी, क्योंकि मैंने डीप फ्रिज में क्रीम को रखा था स्टोर करके। तो इसे हमें नॉर्मल करना था और इसे जो है ना डायरेक्ट में एकदम स्लो फ्लेम पे जब तक हमारी चॉकलेट मेल्ट नहीं होती है तब तक बस हमें इसे मेल्ट करना है। हमें डबल बॉयलर पे नहीं करना है, डायरेक्ट गैस पे करना है और एकदम स्लो फ्लेम पे हमें इसे करना है। तो इस तरीके से देखें ये हमारी जो चॉकलेट थी एकदम इस तरीके से मेल्ट होगी। बस हमें इसे मेल्टिंग पॉइंट तक ही लाना था, एकदम मेल्ट कर देना था। इसे हमें एकदम अच्छे से बॉयल नहीं करना था, क्योंकि हम इसे डायरेक्ट हीट पे पका रहे हैं इसलिए। तो इसे हम ठंडा होने के लिए साइड पे रख दूँगी तब तक थोड़ी देर के लिए। और जो केक में फ्रिज में जो केक है उसे हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे ये देखें एकदम अच्छे से गनाश जो है ठंडी हो गई है। इसके साथ हम पूरी आइसिंग करेंगे केक की। सबसे पहले टॉप जो सरफेस है उस पे मैं जितनी मुझे लगता है कि गनाश की ज़रूरत है उतनी मैं गनाश यहाँ पे डालूँगी और इसे अच्छे से स्प्रेड करूँगी। आप गनाश की जो एकदम कंसिस्टेंसी आप देख रहे हो, एकदम फ्लोई भी नहीं है, एकदम ज़्यादा जैसे हम कह सकते पतली भी नहीं है, बहुत ज़्यादा स्टिकी भी नहीं, एकदम परफेक्ट है और एकदम अच्छे से स्प्रेड भी हो रहे हैं। हमें इसी टाइम पे जो है ना ये प्रोसेस को करना है। थोड़ी सी जैसे ही ठंडी हो जाए आप इसे अप्लाई कर सकते हो। ज़्यादा ठंडी हो जाएगी तो वो ज़्यादा स्टिफ हो जाएगी, तो फिर अप्लाई करने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। इस तरीके से टॉप वाली जो सरफेस है ना उसे मैंने अच्छे से कर लिया था कवर, और साइड की जो भी एजेस है उस पर भी हम अच्छे से इसे कवर कर लेंगे। और अगर हमें लगेगा कि थोड़ी बहुत कम है तो उसे फिनिशिंग दे के हम अच्छे से कवर कर लेंगे, क्योंकि इसके ऊपर एक और चॉकलेट सॉस है जिसके साथ हम इसके ऊपर डेकोरेट करेंगे, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ऊपर की जो टॉप सरफेस आपने देखा जहाँ पे मैंने गनाश जो ज़्यादा सारी डाली थी ना वो एकदम कवर हो गया था अच्छे से, ताकि टॉप वाली सरफेस एकदम अच्छे से कवर हो जाए, कहीं से भी कुछ अनइवन ना लगे। और साइड्स के भी एजेस पे इस तरीके से मैं लगाती जाऊंगी। अगर आप साइड पे थोड़ी बहुत क्रीम नहीं भी लगाओगे कोई दिक्कत नहीं। मुझे जो एक्स्ट्रा बच गई थी क्रीम मैंने बस वो थोड़ी सी साइड पे लगा दी थी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहो तो भी लगा सकते हो, नहीं चाहो तो भी नहीं लगा सकते हो, लेकिन आप अवॉइड करोगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जो एकदम नए बिगनर्स हैं ना उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है जो क्रीम है उसके साथ मैनेज करने में, थोड़ी सी चॉकलेट गनाश, क्योंकि चॉकलेट गनाश थोड़ी सी स्टिकी होती है इसलिए। तो इसे मैं अच्छे से लगाऊंगी। और मुझे जो कमेंट आया था मैं वो भी क्लियर करूं कि जो मैंने पानी के साथ क्यों नहीं फ़िक्स किया फॉन्डेंट को। तो डियर मैंने इसलिए ही फॉन्डेंट को जो पानी के साथ नहीं फ़िक्स किया क्योंकि जो केक था हमारा ऑलरेडी ही क्रीम बेस केक था। तो जब कभी भी अगर आप क्रीम बेस केक बनाते हो ना तो उस पे जो आप कोई भी फॉन्डेंट डेकोरेशन करते हो ना क्रीम के साथ ही वो ऑलरेडी फिक्स हो जाती है। अब जैसे कोई बटरफ्लाई या फ्लावर कुछ भी अगर आप रखोगे ना केक पे तो वो क्या है ना ऑटोमेटिक वो उसके साथ फिक्स हो जाएगी। लेकिन अगर आप फुल फॉन्डेंट केक बनाते हो ना तो उसके ऊपर आपको एडिबल ग्लू या पानी की ज़रूरत पड़ती है फॉन्डेंट को फिक्स करने के लिए। लेकिन क्रीम बेस पे आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्रीम के साथ वो ऑलरेडी फिक्स हो जाती है। तो इस तरीके से जो था ना
मैंने गनाश जो है अच्छे से कवर कर ली। जो स्क्रैपर था मैंने आज स्टील वाला यूज़ किया क्योंकि ये थोड़ी सी हार्ड थी, तो उसके साथ मैं इसे अच्छे से फिक्स करूँगी। और यहाँ पर आपने देखा कि जो मैं ना छोटी सी बॉल में मैंने पानी लिया, उसके साथ मैं पैलेट नाइफ़ को थोड़ा सा घुमा के कर रही हूँ छोटी वाली पैलेट नाइफ़ के साथ। उसमें जो है ना गर्म पानी था फ्रेंड्स। पानी के साथ ही मैं थोड़ा सा इसे मतलब वेट कर करके ना पैलेट नाइफ़ को थोड़ी सी फिनिशिंग देने की कोशिश करी थी। तो ये भी टिप है एक आपके लिए, अगर गनाश कभी भी बहुत ज़्यादा स्टिफ़ हो जाए, अगर आपको लगे, तो इस तरीके से छोटी सी कोई भी कटोरी में आप जो है ना पानी थोड़ा सा गर्म कर लो। काफ़ी ज़्यादा बॉयल होना चाहिए पानी, एकदम गर्म, ताकि वो ज़्यादा देर तक गर्म रहे। और ऐसे ही आप किसी भी पैलेट नाइफ़ के साथ थोड़ी सी फिनिशिंग दे दो। तो देखिए यहाँ पे मैंने फिनिशिंग दे दी है। इसे फिर से हम फ्रिज में ठंडा होने के लिए जो है ना रखेंगे। और रखने के बाद मैंने यहाँ पे एक और जो गनाश थी ना वो भी बना ली थी साथ में। और यहाँ पर ये जो गनाश मैंने बनाई थी, ये मैंने जैसे 2 चम्मच जितनी क्रीम ली थी, और मैंने मतलब हाफ़ करके एक स्लैब का हाफ़ मैंने चॉकलेट यूज़ की थी। तो इस तरीके से इसकी मैंने डबल बॉयलर पे ये वाली गनाश बनाई है चॉकलेट सॉस। तो इसे जो है ना ऊपर से थोड़ा सा हम फ्लोई कंसिस्टेंसी के हिसाब से बनाएंगे। तो ये वाली मैंने आपको पहले भी बताई थी, फिर भी मैं आपको एक बार और रिपीट कर देती हूँ कि मैंने 2 चम्मच क्रीम जो है वो ली थी, और एक स्लैब जो है हमारी चॉकलेट की उसका हाफ़ सेक्शन मैंने लिया था, और डबल बॉयलर पे इसे मैंने मेल्ट किया था, डायरेक्ट हीट पे नहीं किया था, ताकि ये चॉकलेट सॉस बन जाए। अगर आपको घर पे इसे नहीं बनाना है, मेहनत नहीं करनी है, तो आप जो है ना रेडीमेड भी ले सकते हो। ये सारी चीज़ें मार्केट में या फिर ऑनलाइन जो है ना रेडीमेड भी अवेलेबल है, तो आप इजीली भी वहाँ से बाई करके इसे यूज़ कर सकती हो। जितनी भी चॉकलेट सॉस थी मैंने सारी डाल दी, और इसे अच्छे से मैंने स्प्रेड कर दिया टॉप सरफेस पे। और ये जो केक था ये भी कस्टमर ने मुझे फ़ोटो दी थी, तो उन्होंने कहा था कि हमें ऐसा ही चाहिए। तो मैंने जैसा हमेशा बोलती हूँ कि 19-20 का फ़र्क होगा, क्योंकि किसी और का डिज़ाइन अगर आप दिखाते तो सेम टू सेम नहीं बन पाता है। थोड़ा बहुत तो आपके हाथ का और उनके हाथ का फ़र्क रहेगा। इस तरीके से चॉकलेट सॉस भी जो थी हमने अच्छे से लगा ली, और इसे हम साइड पे रख देंगे अभी फ्रिज में। तब तक एक और चॉकलेट हमें बनानी है। यहाँ पे देखिए मैंने इतनी सी बस थोड़ी सी चॉकलेट ली थी, मैंने कोई भी मेजरमेंट से नहीं ली थी फ्रेंड्स। आप किसी भी मेजरमेंट से ना लें, मैंने इस तरीके से बस ऐसे ले ली थी। इसे मैंने देखे डबल बॉयलर पे इस तरीके से रख दिया। जैसे ये मेल्ट होने लगी ना, मैंने बस गैस से उतार लिया, क्योंकि मुझे पता था कि क्वांटिटी कम है चॉकलेट की, तो ये ऐसे ही मेल्ट हो जाएगी, जो पानी जब तक रिमेनिंग रहेगा गर्म। तो इस तरीके से हमें इसे अच्छे से मेल्ट कर लेना है। मेल्ट करने के बाद ना इसकी भी हमें चॉकलेट बनानी है। जो केक है हमारा चॉकलेट केक, उसकी डेकोरेशन के लिए। तो वो हम कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको एक देसी सा तरीका बता देती हूँ कि किसके ऊपर मैं रख के बना रही हूँ। क्योंकि मेरे पास जो OHP शीट था ना, वो मैंने कहाँ रख दिया मुझे याद नहीं था, इतना सारा सामान होता है तो मुझे एकदम याद नहीं था। तो मेरे पास एक अच्छा सा आइडिया था, तो यही वाला आइडिया था। ये प्लास्टिक था जिसमें मैंने जो लॉलीपॉप स्टिक्स है वो आते हैं, तो इसे मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया एकदम, और काफ़ी मोटा था ये। तो इसमें मैंने सारी चॉकलेट डाल दी। तो इसे हमें पतला नहीं स्प्रेड करना है, थोड़ा सा मोटा करना है। तो चॉकलेट की जो शेप है और कितनी साइज़ चाहिए ये आपके ऊपर डिपेंड है कि कैसी पिक्चर है, उसमें आपको ज़्यादा लेना है या कम लेना है। इसके लिए मैं क्वांटिटी नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि ये भी मैंने किसी क्वांटिटी के साथ नहीं लिया है, या फिर कोई भी नहीं बता पाएगा। ये आपको अपने अंदाजे से लेना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर चॉकलेट जो मैंने अच्छे से स्प्रेड कर दी, जितनी मोटी मुझे चाहिए थी, एकदम पतली नहीं चाहिए थी। साथ में कुछ मैंने जो बादाम थे वो थोड़े से चॉप्ड कर लिए थे, क्योंकि फ़ोटो में जो चॉकलेट कट करके ऐसे लगाई हुई थी ना, तो उस पर भी कुछ ऐसे ड्राई फ्रूट्स थे, तो वो भी बादाम थे। तो यहाँ पे मैं सारे बादाम जितने मेरे पास थे थोड़े से, मैंने वो एकदम क्रश कर लिए थे, और उसे इस तरीके से लगा दूंगी और हाथ से थोड़ा सा प्रेस कर दूंगी, ताकि बादाम अच्छे से फिक्स हो जाए। और इसे नॉर्मल मैं जो फ्रिज होती है ना उसमें रखूँगी फ्रेंड्स, डीप फ्रिज में नहीं रखूँगी। हमेशा याद रखें, चॉकलेट को कभी भी फ्रीज़ करें तो नॉर्मल फ्रिज में ही करें, डीप फ्रिज में ना करें, क्योंकि डीप फ्रिज में करने से उसकी जो मेल्टिंग प्रोसेस है वो बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ये फेरो रोशर जैसी चॉकलेट्स थी। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक वुडन स्टिक लगा दी। केक की डेकोरेशन हमें करनी थी अब स्टार्ट। केक को मैंने फ्रिज से निकाल दिया था। तो इस तरीके से मैंने सबसे पहले आगे में जो है ना ये फेरो रोशर वाली जो चॉकलेट थी वो लगा दी। तो ये मैंने फ्रंट पे लगा दी। जैसी जैसी फ़ोटो में डेकोरेशन थी हमें वैसा ही करना था। और ये जो कस्टमर थे मेरे, इन्होंने मुझे कहा था कि जैसे मैंने आपको कहा कि भगवान को चढ़ाना है बर्थडे, तो ये जो केक का प्राइस था हमारे जो घर के पास में, मतलब हमारी जो जगह पे जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे ही ये वाली जो बेकरी थी, तो काफ़ी अच्छी बड़ी बेकरी है, वहाँ का ये केक था जो इन्होंने मुझे सेंड किया। और मुझे कहा कि मुझे यही सेम केक चाहिए, लेकिन मैं वहाँ से नहीं ख़रीदूँगी क्योंकि मुझे ट्रस्ट नहीं, और मैं रेगुलर आपसे ख़रीदती रहती हूँ केक। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है।
मैं आपको जो है ना बना के दूँगी। लेकिन इन्होंने मुझे कहा कि प्राइस एकदम कम लेने के लिए। और यही वाला जो केक है ना फ्रेंड्स, किसी भी आप बेकरी पे जाओगे ना, पूरा टोटल ऐसा चॉकलेट केक फुल ओवरलोडेड चॉकलेट वाला, आपको 1800 या 1700 1600 के नीचे केक नहीं मिलने वाला, 1.5 kg का या फिर 2000 तक 1.5 kg का केक। तो मैंने इनको कहा कि मैं आपसे 1500 चार्ज लूँगी। उन्होंने कहा कि आप देख लो, थोड़ा सा कम कर दो, क्योंकि कस्टमर को था कि मुझे मतलब भगवान को चढ़ाना है। तो उन्होंने मतलब भगवान के नाम पे मुझे सोचा कि मैं कुछ बार्गिन कर दूं। तो मैंने कहा मैं बार्गिन भी नहीं कर सकती, क्योंकि केक पे मेरा भी थोड़ा बहुत जो मेरी मेहनत है वो भी नहीं बचेगी। एंड बाकी सारी चॉकलेट्स, हर एक चीज़ का जो कॉस्ट है सब कुछ लेके, और आपको ये घर तक देना है, डिलीवरी करनी है, तो सारी चीज़ें लेके जो है ना 1500 पड़ जाएगा। अगर आप किसी और दुकान से भी जाना चाहते हो लेने के लिए केक, तो आप ज़रूर जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो केक है मुझे यहाँ से फिर भी कम रेट में मिलेगा, रीज़नेबल पे। लेकिन अगर मैं शॉप पे जाऊँगी तो अगर शॉप वाले मुझे 2000 3000 या फिर 1800 1500 जो भी रेट देंगे, मुझे इतना तो उनको पता था कि 1500 से ज़्यादा है, और ये मुझे भी पता था। तो इसलिए मैंने कहा आप एक बार चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पर उनको पता था कि केक मुझे कॉस्टली ही मिलेगा वहाँ से भी, और मैं वहाँ पे बार्गेन नहीं कर पाऊँगी। तो अगर यहाँ पे मुझे 1500 का मिल रहा है तो ठीक है, क्योंकि वहाँ पे अगर 1500 से ज़्यादा ही होगा केक तो फिर मैं क्या करूँगी। इसीलिए फाइनली उन्होंने मुझे कहा कि आप ही केक बना दो। तो फिर मैंने जो था केक का ऑर्डर लिया था, लेकिन पहले मैंने एडवांस ले लिया था। तो एडवांस आप हमेशा लें अपने कस्टमर को, क्योंकि कस्टमर ऐसे बहुत सारे होते हैं जो बाद में बहुत झिक करते हैं। तो ऐसा मेरे साथ 1-2 बार हुआ है, इसलिए मैंने उसके बाद जितने भी अपने रूल्स हैं वो अपने पूरे बना लिए थे कि मुझे कभी भी ऑर्डर लेना है तो हमेशा जो है ना केक की एडवांस पहले लेनी है। तो यहाँ पर जो चॉकलेट्स थी वो मैं अरेंज उसके हिसाब से ही करती जा रही थी जैसे फ़ोटो में थी। तो ये वाली जो बड़ी सिल्क वाली चॉकलेट है उसे फिक्स करने के लिए आपने देखा कैसे मैंने लॉलीपॉप स्टिक लगा दी अच्छे से, ताकि ये हिले भी ना। और आगे में जो ये छोटी छोटी चॉकलेट्स लगाई है ना मैंने गोल गोल वाली, ये सारी डेयरी मिल्क शॉट्स जो आते हैं ना पैकेट में 5 रुपये वाले, वो मैंने लगाए थे। ऐसे मुझे 10 पैकेट लग गए थे पूरी डेकोरेशन के लिए। और बड़ी वाली जो चॉकलेट थी ना डायरी मिल्क की, दो, वो 40-40 रुपीज़ की मुझे 2 पड़ गई। और ऊपर में जो मैंने सिल्क वाली चॉकलेट लगाई थी वो मुझे 80 रुपीज़ की पड़ गई। एंड ये मैंने पूरा जो बॉक्स था ना फेरो रोशर वाला, ये मुझे इसमें 11 पीसेस कुछ थे, तो मुझे ये 375 का पड़ा। जबकि इसे मुझे पूरा यूज़ नहीं करना था, सिर्फ 4-5 ही इसमें यूज़ करने थे जो केक का डिज़ाइन था उसके हिसाब से। लेकिन मैंने ये लेके रख लिया क्योंकि मुझे बाद में भी ज़रूरत पड़ती है इसीलिए। और पहले वाला जो स्टॉक था वो मेरे पास ख़त्म हो गया था। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए फ्रेंड्स, तो मैंने जो केक का प्राइस था मुझे लगा कि मैंने एकदम सही लिया है। अगर मेरी जगह कोई और ऑर्डर लेता या फिर बेकरी से वो करते परचेज़ तो काफ़ी ज़्यादा उन्हें कॉस्टली पड़ता। तो मुझे सेटिस्फाइड हुआ कि मैंने कुछ ज़्यादा चार्ज नहीं किया, मैंने 1500 काफ़ी था जो चार्ज किया। क्योंकि जो केक था पूरा चॉकलेट था स्पॉन्ज के साथ एंड गनाश के साथ। फिर उसके बाद आपको अलग से जो चॉकलेट थी मैंने बनाई डेकोरेशन के लिए, जो मैंने फ्रिज में रखी है। और यहाँ पे जो 80 रुपीज़ के एंड ये अलग अलग जो मैंने चॉकलेट्स लगाई हैं सारी 40 रुपीज़, यानी मतलब 400 तक की तो मैंने चॉकलेट्स ही सारी यूज़ कर ली है यहाँ पे। तो बाकी जो मेहनत है वो, और नॉर्मल केक जो है 1 kg के इतने आते हैं, और ये तो 1.5 kg का केक था तो इसलिए। और यहाँ पर देखिए कट करके जैसे फ़ोटो में था ना डिज़ाइन में, बस वैसे ही इसे अरेंज करते जा रही थी। और उन्हें टाइम पे, क्योंकि मुझे था कि देना और केक एकदम अच्छे से ठंडा हो जाए, क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी, मुझे ये था कहीं मेल्ट ना हो जाए। और ये थोड़ी मेरी कस्टमर थोड़ी मतलब किच वाली थी, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। क्योंकि इससे अगर आपको थोड़ा सा भी अगर कोई फीडबैक अगर अच्छा ना आए ना, तो आपको थोड़ी सी डीमोटिवेशन हो जाती है। अगर आप कितना भी अच्छा काम कर लो तो आपको लगता है कि शायद 1% 2% कुछ आपसे कमी रह गई, तो ये चीज़ होती है। तो मुझे ये चीज़ नहीं चाहती थी कि मेरे साथ हो, तो इसलिए मैं अपना 100% दे रही थी। तो इस तरीके से यहाँ पर भी देखें, ताकि जो चॉकलेट्स है फेरो रोशर वह कहीं पर भी ना इधर उधर हो। अगर कस्टमर उससे खुद भी लेके जाते हैं, फिर मुझे तो डिलीवर करना ही था, अगर कस्टमर आ भी जाते तो भी कुछ ऐसा ना हो। इसलिए मैंने उसे अच्छे से जो है ना टूथपिक लगा के फ़िक्स किया, ताकि अपनी जगह पे अच्छे से फ़िक्स हो जाए। तो केक एकदम वैसा ही बन रहा था जैसा फ़ोटो में था। मेरी पूरी कोशिश थी, मैं एक एक चीज़ को सामने देख के रखा हुआ था, मैंने फ़ोन दूसरा उस पर फ़ोटो थी ज़ूम कर करके देख रही थी, और सारी डेकोरेशन करी थी। डेकोरेशन देखने में ईजी थी फ्रेंड्स, लेकिन थोड़ी सी मेहनत थी, इसमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो इस तरीके से केक जो था मेरा ऑलमोस्ट रेडी था। और फ्रिज में जो चॉकलेट है ना वो निकाल लेते हैं अब।
तो यहाँ पे देखें, ये जो चॉकलेट थी ना जो हमने बनाई थी, तो इस तरीके से एकदम अच्छे से देखें, ये मुझे 15 से 15 मिनट लगे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा कि मैं अच्छे से सेट हो जाए, इसलिए मैंने इसे रहने दिया। इसे भी हम कट कर लेंगे थोड़ा सा, इसे भी कट करके जो है ना हम लगा देंगे। तो इस तरीके से इसकी भी कोई शेप नहीं देनी थी, तो इसे मैंने इस तरीके से बस कट कर लिया। और जो इसे मैं लगा रही थी ना, मुझे इसकी थोड़ी टेंशन थी कि कहीं ये ज़्यादा मेल्ट ना हो जाए, और क्योंकि इसकी थोड़ी जो थिकनेस थी ना बहुत ज़्यादा मोटी नहीं थी, ठीक ठाक थी, पर एकदम पतली भी नहीं हमें करनी थी, मोटी ही थी। तो इस तरीके से मुझे था कि केक के एकदम अच्छे से फिक्स हो जाए, इसलिए मैं सारी चॉकलेट्स को ना एकदम अच्छे से इसे प्रेशर देके ना डाउन साइड पे इसे मैं पुल कर रही थी, ताकि अच्छे से अपनी जगह पे फिक्स हो जाए और केक जब लेके जाए डिलीवरी के लिए तो एकदम ख़राब ना हो। तो केक यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट एकदम रेडी था। इसकी क्लोज़अप लुक मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी जो क्लोज़अप लुक है वो कैसी आई। और ये जो केक मैंने कस्टमर को दिया, जब उन्होंने देखा उन्हें काफ़ी खुशी हुई, और जब उन्होंने टेस्ट किया उन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। उन्होंने कहा जैसा हमने फ़ोटो में दिया था वैसा था। और केक की क्वांटिटी जब हमने पकड़ी, हमें समझ में आया कि रियली ये जो 1.5 kg का केक है, समझ में आया हमें प्राइस जो है ना 1500 के हिसाब से बहुत सही मिला। तो मुझे भी अच्छा लगा कि ऐसे थोड़े किचकिच करने वाले कस्टमर को अगर चीज़ पसंद आ जाए तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो आज की वीडियो जो है आपको अगर पसंद आई हो तो ज़रूर बताइएगा। चैनल नया है, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और ऐसे ही हमेशा अच्छे कमेंट्स करें, ऐसे मुझे मोटिवेट करते रहें, ढेर सारा अपना प्यार देते रहे। चैनल नया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।